नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त खुशी की लहर होगी क्योंकि पार्टी को पसंदीदा अध्यक्ष मिल गया है। खड़गे साहब को अध्यक्ष पद की कमान तो मिल गई, लेकिन कैसे मिली इस पर भी गौर कर लें तो आपको समझ आएगा कि कांग्रेस का वो झूठा दावा कि इस बार अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी परिवार की कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, लेकिन शशि थरूर ने इस दावे को झूठा साबित कर दिया और आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है, जमकर गड़बड़ी की गई है। तो बड़ा सवाल, कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनने के बाद क्या कुछ बदलेगा? खड़गे के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर चुनाव में बेईमानी ही करनी थी तो पहले ही खुलकर खड़गे का समर्थन करके उन्हें ही बना देना चाहिए था। चुनाव क्यों करवाया? देखिए, हमारे हाथ में एक लेटर है 4 पेज का जी। ये सलमान सोद साहब ने लिखा है और दरअसल ये शशि थरूर के समर्थक हैं और बड़ी डिटेलिंग उन्होंने चिट्ठी लिखी है। जी। बताया है कि बड़ी बेईमानी हुई, धोखा हुआ, बोगस वोटिंग हुई, लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूं कि चुनाव शांतिपूर्ण निपट गया। जी। शशि थरूर साहब की पिटाई नहीं हुई, कहीं दौड़ाया नहीं गया, भगाया नहीं गया, वरना गांधी परिवार से टकराने का क्या नतीजा होता है, ये स्वर्गीय सीताराम केसरी की आत्मा बता रही होगी। वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जी। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। उनको पिटाई करके बाथरूम में लॉक कर दिया गया और इधर अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया। तो ये नौबत तो नहीं आई। इस बार क्या हुआ? सोनिया गांधी को एक कठपुतली चाहिए था। जी। आप सवाल पूछ रही हैं कि खड़गे सामने क्या क्या चुनौतियां? एक ही चुनौती है कि कितना नतमस्तक होकर, दंडवत होकर वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आदेशों को पालन करेंगे। दैट्स इट। जी। यही तो इनका काम है, यही इनका काम रहा है। मत भूलिए, अब कांग्रेस पार्टी के जीवित जितने भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, 3 लोग हैं। जी। कौन कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये खड़गे साहब। ये 3 लोग अध्यक्ष पद पे रहे, अब ये नए बन गए। ये तीनों नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? कि ये खड़गे साहब राहुल गांधी की वो बदनाम कंपनी यंग इंडियन, उसके सीईओ हैं। जी। ईडी ने बुलाया था सोनिया गांधी को, ईडी ने बुलाया था राहुल गांधी को, खड़गे साहब को भी बुलाया था, पूछताछ की थी। उनसे पूछा कि भाई ये जो कंपनी चल रही है कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है? बोले कि भाई मैं नहीं जानता, ये तो वहाँ जो ऑफिस लोग चलाते हैं, हमें कहाँ फुर्सत। तो खड़गे साहब को लेकर के ईडी चली गई थी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में, जहाँ इसका ऑफिस है यंग इंडियन के। बोला गया भाई इतने स्टाफ काम करते हैं, वहाँ तो कोई था ही नहीं, ताला बंद, धूल हर जगह। मैंने फर्जीवाड़ा के लिए आपने कंपनी खोल ली, सीईओ खड़गे साहब को बना दिया, सब फंसे हुए, मिले हुए, सब लूट मचाने वाले लोग। इन्होंने तय कर दिया कि भाई इलेक्शन होना चाहिए। और बेचारे ये शशि थरूर विदेश विदेश में रह करके आए हैं, यूएन में अपनी सेवाएं दी है। उनको लगा कि ये कोई अमेरिकन पार्टी सिस्टम है या ब्रिटेन में पार्टी सिस्टम या यूरोपियन कंट्रीज में जो पार्टी सिस्टम होता है, जहां इंटरनल इलेक्शंस विद इन अ पार्टी बड़ा फ्री एंड फेयर तरीके से कराया जाता है। ये कंफ्यूजन आज शशि थरूर के दिमाग से हट गया होगा और हम लोगों की बातों को अब वो मानना शुरू कर चुके होंगे कि कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी बट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा।
गांधी परिवार की ये कंपनी है और उसके अंदर जितने लोग हैं उसके मुलाजिम हैं, दैट्स इट। तो मालकिन ने तय किया भाई इलेक्शन होगा तो कठपुतली चाहिए। मालकिन ने तय कर दिया कि भाई कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो कठपुतली चाहिए। तो मनमोहन सिंह को ढूंढो, ऐसे व्यक्ति को जो कभी चुनाव जीता नहीं। भाई देश में राष्ट्रपति चाहिए, डिनर टेबल पर डिसाइड कर दिया गांधी परिवार ने। प्रतिभा पाटिल को बना तो बड़ा अच्छा खिचड़ी बनाती थी, इंदिरा गांधी को खिलाती थी, तो खिचड़ी बनाने वाली प्रधान राष्ट्रपति बना दी गई। क्या क्राइटेरिया है ये? लेकिन फिर भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शशि थरूर ने सच सच बयान कर दिया कि किस हिसाब से खड़गे को बकायदा अध्यक्ष बनाया गया। शट बॉक्सिंग, मॉक, WWF में दो पहलवान लड़ते हैं ना, कोई इंजर्ड नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, कोई नॉकआउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब खेल ऑलरेडी ड्रामेटाइज्ड होता है। तो ये ड्रामा हुआ। बेचारे शशि थरूर प्रियंका वाड्रा के कहने पे आ गए कि भाई G23 वाले आपके साथ आ जाएंगे, तो युवा आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैन टू मैन मार्क कर दिया गया। सोनिया गांधी ने तमाम PCC के अधिकारियों को कह दिया कि भाई हमारा उम्मीदवार कौन है, खड़गे। अब ये जो सवाल शशि थरूर पूछ रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की अंतिम यात्रा में खड़गे कैसे पहुंचे, आज जवाब मिल गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात समझिए। काउंटिंग चल रही थी कल, किसको कितना वोट मिल रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं, कोई खबर बाहर नहीं आई। और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी। किसी ने पूछ दिया कि भाई साहब आपका अब रोल क्या होगा, अब तो नया अध्यक्ष आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अगले अध्यक्ष खड़गे जी से पूछो। अरे दिव्य दृष्टि है आपके पास, भविष्यवेत्ता हो, तुमको कैसे मालूम हो गया कि दिल्ली में जो काउंटिंग हो रहा है उसमें खड़गे साहब जीतेंगे? इसका मतलब पहले से सब सेट फिक्स था, सब फिक्स। मैच वॉज फिक्स्ड, दिस इलेक्शन वॉज फिक्स्ड। लेकिन ये फिक्स्ड है, इसका भांडा फोड़ा किसने? तो जिसके साथ धोखा हुआ, शशि थरूर ने। पहले उन्होंने कह दिया था कि भाई इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वोटर कौन कौन है लिस्ट दो। तो लिस्ट देने में ही आनाकानी, नहीं मिलेगा। मधुसूदन मिस्त्री राहुल गांधी का सबसे पसंदीदा गुलाम है, तो नहीं मिलेगा लिस्ट। ठीक है भाई, नहीं दो। फिर जद्दोजहद मीडिया में आ गए, वो मीडिया में कहने लग गए कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना जिम्मेदारी है, कम से कम एक कैंडिडेट को उसका वोटर लिस्ट तो मिलना चाहिए ताकि हम कैंपेन कर सके। दे दिया लिस्ट, में लो जाओ। पता नहीं किसने बनाई नहीं बनाई, किसी का ना नाम है ना एड्रेस है, नाम के आगे एड्रेस गलत है, एड्रेस के आगे फ़ोन नंबर गलत है। ये फिर जाकर के वापस दिए मधुसूदन मिस्त्री को कि हुजूर ये जो आपने जो दिया इसमें तो सब फर्जी नाम है। फ़ोन लगाते हैं तो कहता है कोई वहाँ पे कोई गृहिणी उठा लेती है। हम फ़ोन करते हैं कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर को मालूम चलता है कि कोई वहाँ पे रिक्शा वाला उठा रहा है, कह रहा है कि सर गलत जगह नंबर आ गया, रॉन्ग नंबर। तो दूसरा दिया गया तो उसमें भी बहुत जगह गलतियाँ निकली। सब भी पुरुष। शशि थरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेट रहे हैं कि भाई बहुत प्रेशर है मिस्त्री जी के ऊपर, अचानक से ये इलेक्शन हुआ है, बहुत दिन से इलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस तरह की खामियां हो जाती हैं। अरे भाई खामियां मीडिया के सामने आके बोल रहे हो और अंदर अंदर अपनी टीम को बता रहे हो कि ये तो क्या हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, नागिन के बिल में हमने अपनी खोपड़ी को डाल दिया है, वो तो डसेगी, डस ली। क्या हुआ? फोन कर दिया गया हर PCC के अधिकारियों को कि सौतेला व्यवहार करना जब थरूर आए,
तो थरूर साहब आते थे, जैसे लग रहा है कोई पर्यटक आया है पीसीसी के दफ्तर में। पीसीसी का दफ्तर हुआ स्टेट में, जो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर हुआ, वहाँ जाते थे, जैसे लग कोई पर्यटन का देखने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में क्या कांग्रेस का रोल रहा, वो पोस्टर देखने के लिए आया हुआ है। और खड़गे साहब जाते थे तो सारा संगठन जो है पीछे 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 पीछे, हमारा नेता कैसा हो तो 80 साल का बूढ़ा हो। अजीब स्थिति है। ये बदलाव के लिए थोड़ी किया गया चुनाव। स्टेटस को कैसे मेंटेन हो, कैसे ही पुराने ढर्रे पे कांग्रेस पार्टी चलती रहे, उसके लिए ये चुनाव किया गया। इससे कांग्रेस पार्टी और गर्त में जाएगी। आपकी लड़ाई एक ऐसी पार्टी से है, ऐसे नेताओं से है जो 24/7/365 इलेक्शन मोड में रहते हैं, मूवमेंट पे रहते हैं। भाषण वाषण देना तो छोड़ दीजिए, अमित शाह जितना ट्रेवल करते हैं, नड्डा जितना ट्रेवल करते हैं, उसका 50% भी अगर आप ट्रेवल कर लेंगे, इस 80 साल के बूढ़े को अगर ये पनिशमेंट दे दें तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे ये। और कहां है वो बुद्धिजीवी सब? कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ऐसे मजबूत होगा भाई, मोदी थोड़ी मजबूत करेंगे। आपके पास मौका था, एक नया चेहरा, एक डायनेमिक यंग ब्लड को आप मौका दिए होते तो आपको मिला कोई नहीं, 80 साल का बूढ़ा मिला आपको। ऐसा व्यक्ति आप कांग्रेस का अध्यक्ष चुन रहे हो नॉर्थ इंडिया में, जिसको कोई जानता नहीं। पिछली बार किस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो हारे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी लोगों को मालूम नहीं जी। और पूरी कांग्रेस पार्टी पीछे पीछे लग गई। क्यों? सोनिया गांधी का आदेश है, यही हुआ। तो एक तो फर्जीवाड़ा इस लेवल पे हुआ ही कि भाई गांधी परिवार न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। कोई न्यूट्रल नहीं, बोला गया कुछ, अंदर खाने हुआ कुछ। और प्रियंका वाड्रा को बोल दिया कि तुम हिमाचल चली जाओ, दिल्ली में बैठ करके प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो वो हिमाचल चली गई, हिमाचल भेज दिया गया, क्योंकि खबर आ गई थी कि भाई शशि थरूर को प्रियंका वाड्रा ने ही भड़काया है। लेकिन डॉक्टर साहब, खड़गे साहब के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि अब दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी के लिए रास्ता भी तय करना होगा 2024 का। तो ये एक कांटों का ताज समझा जाए कि उन्होंने गलती की? अरे भाई आप बात समझिए, उनको कुछ लेना देना नहीं इससे। ही इज एन ओबीडियंट लॉयल वर्कर ऑफ सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी का नहीं। पार्टी की चिंता तो है ही नहीं उनको, इलेक्शन की चिंता है ही नहीं उनको, बस एक ही चिंता है, मैडम के गुड बुक में रहना है। और कम से कम इनको तो सीख ले लेनी चाहिए मोतीलाल वोरा जी से, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गांधी परिवार की सेवा में, गांधी परिवार की दासता में मिटा दी। मरणोपरांत सारा ये जो स्कैम हुआ है नेशनल हेराल्ड का, सारी गंदगी, सारा ठिकरा उस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर जो है लाद दिया गया। इनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? तो शशि थरूर ने सोचा कि भाई नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे जी। भाई जब नागिन के बिल के अंदर माथा डाल ही दिया है तो हाथ वाथ घुसा करके किसी तरह से उसको तो कुछ न कुछ तंग तो जरूर करेंगे जी। है ना? तो उन्होंने लिखवा दी चिट्ठी, बोला कि भाई पूरा नियम फ्लॉन्ट किया गया। क्या क्या फ्लॉन्ट हुआ? बोला भाई जो बैलेट बॉक्स जो था कि जिसमें वोट करके बैलेट डाला जाता है, तो दिखाया ही नहीं कि पहले से खाली था, अंदर में पहले से ही माल डाला हुआ था, नहीं डाला हुआ था, पता नहीं क्या था। जबकि कानून ये कहता है कि भाई दिखाया जाएगा, कहीं नहीं दिखाया गया। यूपी के बारे में बताया गया आ रहा है जी। यूपी के बारे में कौन लिख रहा है? तो कश्मीर के लीडर सलमान सोह साहब, है ना? ठीक। अब वो बता रहे हैं कि भाई तरीका ये था कि वो जो बैलेट बॉक्स जो फाइनली बंद होगा, जो सील होगा, उस पर दस्तखत होंगे, सब कुछ होगा, वो प्लास्टिक का कोई धागा वागा ला करके उसको बंद किया गया, कोई सील विल नहीं किया गया, सब तस्वीर के साथ। इसमें जो है वो सारी तस्वीरें डाल दी गई है चिट्ठी में एज ए प्रूफ कि ताकि कोई कुछ बोल नहीं सके। चिट्ठी में लिखा गया कि भाई जो तमाम लीडर्स जो थे
वो वहां पे कैंपेन में लगे हुए थे। बकायदा उन्होंने बताया कि कोई ओमवीर यादव है, जी, वो पोलिंग बूथ के अंदर बैठा हुआ था और तस्वीर भी उसकी जारी की गई है, देखिए बैठा हुआ है। और वोट देने के लिए कौन आए हुए? पंखुरी, समाजवादी पार्टी से वो कांग्रेस पार्टी में आई है, जी, हाँ? नोएडा से उम्मीदवार थी कि ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि हाँ ये ओमवीर यादव, और ये ओमवीर यादव है कौन? तो वो खड़गे साहब का प्रपोजर है। भाई तो नियम कानून को तोड़ने वाला सारा काम किया गया, नाम लेकर के बताया गया कि भाई आपके जो मैल प्रैक्टिसेस जो हुए हैं, श्री प्रदीप नरवर, तौकीर आलम, धीरज गुर्जर, ये लखनऊ के अलग अलग पोलिंग बूथ में वहां पे मैनेज कर रहे थे। ये सब कौन है? यूपी में इन लोगों को ओहदा दिया गया है। तो जो कानून जो इलेक्शन का है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जी, कि जैसे मैं केरल से आता हूं और मुझे कुछ जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है, जी, तो जब इस तरह का इंटरनल चुनाव होगा तो मैं कहां वोट दूंगा? लखनऊ में नहीं दे सकता, लखनऊ में मैं मौजूद नहीं रह सकता। मुझे अगर वोट डालना है तो मुझे अपने होम स्टेट केरल में जाकर के, तिरुवनंतपुरम में जाकर के वोट डालना पड़ेगा। जी, ये नाम लेकर के बता रहे कि सब तो वहीं पे वोट कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग नहीं थे, वो लखनऊ में नहीं है, फिर भी उनके वोट पड़ गए। जादू हो रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी, जो बैलेट बॉक्स का जब जमाना था, तो हिंदुस्तान में जितना भी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हैं, बूथ लूटना, फर्जी वोटिंग करना, जी, बुर्का पहना करके चले जाना, दूसरे के नाम पे वोट डाल देना, ये सब कुप्रथाएं कांग्रेस ने ही इस देश में उसका श्री गणेश किया है। जी, तो बुरी आदत तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जल्दी जाती नहीं है। तो जो आम चुनाव में करते हो वो इंटरनल चुनाव में भी तुमने कर दिया। ईवीएम होता है, शशि थरूर को बोलना चाहिए कि भाई अगला चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो ईवीएम से हो, जी, ताकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी उनको धोखा न दे सके। जिस पर्पस से कांग्रेस पार्टी ने इस इलेक्शन को करवाया था, जी, वो सारा पर्पस ही फेल हो गया। जिस एम को लेकर के कि पार्टी को एक डायनेमिक अध्यक्ष चाहिए, परमानेंट अध्यक्ष चाहिए, ऐसा अध्यक्ष जो बीजेपी के अध्यक्ष और उनके लीडर को एनर्जी में, प्लानिंग में, उनके अपने व्यवहार में उनको वो बीट कर सके, लोगों के बीच वो जा सके, उस तरह का एक अध्यक्ष चाहिए था। जी, सब गुड़ गोबर हो गया। जो एंड रिजल्ट आया वो ये आया कि गांधी परिवार ने चुनाव में फर्जीवाड़ा भी किया, जी, साजिश भी की, और जो अध्यक्ष चुना गया वो 80 साल का गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट किस लिए? तो वो गांधी परिवार के भक्तों में उसको गोल्ड मेडल दिया गया, इसलिए उसको अध्यक्ष बना दिया गया। सारे फैसले पहले की तरह राहुल गांधी लेंगे और रबर स्टैंप की तरह खड़गे साहब उसमें हाँ मिलाएंगे। उससे ज़्यादा कोई फर्क कांग्रेस पार्टी में नहीं होता दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। सोनिया गांधी ने शशि थरूर को धोखा देकर खड़गे साहब को अध्यक्ष की गद्दी सौंप दी, लेकिन इस गद्दी पर बैठना खड़गे साहब के लिए भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि चुनौतियां कई हैं। इन चुनौतियों का जिक्र किया जाए तो कांटों भरा ताज अग्निपथ ये बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। खड़गे को संभलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि पहली अग्नि परीक्षा 2 राज्यों का चुनाव और वक्त कम, दूसरी अग्नि परीक्षा विपक्ष और पार्टी के अंदर चुभते
से सवालों का सामना, क्योंकि बात पार्टी में बदलाव की थी, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात। तीसरी और बड़ी अग्नि परीक्षा राहुल गांधी के लिए 2024 में पीएम का रास्ता तैयार करना होगा। तो अब खड़गे साहब को सोचना होगा कि सौदा घाटे का हुआ या फायदे का। सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।